गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्लास में राजनीति विज्ञान के चैप्टर 2 के ही तहत देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? इसको हमारे संविधान ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। एक और मौलिक अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को कुछ नागरिक अधिकार दिए गए हैं जो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है। तो वहीं दूसरी ओर नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नागरिकों को कुछ सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी दिए गए हैं जो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक होता है। मौलिक अधिकार के पीछे न्यायालय की बाध्यकारी शक्तियां रहती हैं, यानी मौलिक अधिकार का संरक्षण न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के पीछे न्यायालय की कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। फिर भी राज्य में यह अपेक्षा की जाती है कि वह शासन संचालन में इन निर्देशों का पालन करे और भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाया गया है तथा इस धारणा को नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से लागू करने के प्रयास किए गए हैं। तो अनुच्छेद 36 के भाग 4 में प्रयुक्त राज्य शब्द का वही अर्थ लिया गया है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है, अर्थात राज्य के अंतर्गत केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय स्तर पर सभी सरकारी सत्ताएं व प्राधिकारी शामिल हैं। और अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यद्यपि भाग 4 के प्रावधानों को न्यायालय द्वारा बाध्यकारी ढंग से लागू किया नहीं जा सकता है, लेकिन ये निर्देश देश के शासन में आधारभूत स्थान रखते हैं तथा राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह कानून के निर्माण में इन नीति निर्देशों का पालन करे। तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार है, जैसे अनुच्छेद 38 क्लॉज 1 में राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय से अनुप्रमाणित एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे जन कल्याण को प्रोत्साहित किया जा सके। उसी तरह अनुच्छेद 38 क्लॉज 2 में राज्य समाज के विभिन्न वर्ग तथा व्यक्तियों के मध्य आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। और अनुच्छेद 38 क्लॉज 2 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में यह जोड़ा गया था। दूसरा है अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य अपनी नीतियों के माध्यम से निम्नलिखित को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। भारत के प्रत्येक नागरिक, महिला व पुरुष दोनों को पर्याप्त जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार करना है कि उससे सामान्य हित की पूर्ति हो सके। आर्थिक व्यवस्था की संचालन इस प्रकार से करना है जिससे धन का केंद्रीकरण न हो तथा सामान्य हित का नुकसान न हो। महिलाओं
पुरुषों के बीच समान कार्य के लिए समान वेतन होंगे। श्रमिक महिलाओं, पुरुषों तथा बच्चों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक विवशता के कारण नागरिक को ऐसे कार्य न करने पड़े जो उनकी उम्र और शारीरिक क्षमता के अनुकूल न हो। फिर है बच्चों को स्वतंत्रता और गरिमा के माहौल में विकसित होने के अवसर उपलब्ध हों तथा बच्चों और युवाओं को शोषण से बचाया जा सके। फिर नेक्स्ट में है अनुच्छेद 39A में राज्य यह प्रयास करेगा कि न्याय व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से हो कि समान अवसरों के न्याय को बढ़ावा दिया जा सके तथा राज्य के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा ताकि कोई नागरिक आर्थिक कारण तथा अन्य अयोग्यताओं के कारण न्याय से वंचित न रह सके। इस प्रावधान को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। फिर अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था की गई कि राज्य ग्राम पंचायत के गठन के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें इतनी शक्ति प्रदान करेगा कि वह स्वशासन की इकाइयों के ऊपर कार्य कर सके। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास को ध्यान में रखते हुए नागरिक को काम, शिक्षा तथा विपरीत परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करेगा। अतः इस अनुच्छेद द्वारा काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार तथा विपरीत परिस्थितियों में सहायता प्राप्त करने का अधिकार को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम करने की मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व लाभ की व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट 43 के अंतर्गत राज्य विभिन्न उपायों द्वारा सभी मजदूरों को जीवंत मजदूरी, सम्मानजनक जीवन स्तर तथा मनोरंजन एवं सांस्कृतिक विकास की व्यवस्था करेगा। तो इस अनुच्छेद में यह भी व्यवस्था है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता के आधार पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करेंगे। 42 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 43 में यह व्यवस्था है कि राज्य कानून अथवा अन्य उपायों द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 में यह कहा गया कि राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता का तात्पर्य यहाँ पर है समाज के विभिन्न वर्ग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए विवाह के विच्छेद संबंधित कानून एक जैसे होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारे मौलिक अधिकार की ही तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है, जिसे मौलिक अधिकार को हमारा न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक के लिए न्यायिक संरक्षण नहीं दिए जाते हैं। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि समान नागरिक की वर्तमान स्थिति क्या है। ओके, थैंक यू।